जय माता दी मित्रों, आज हम सुनने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय को सरल हिंदी भाषा में। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले मनुष्य या फिर सुनने वाले को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे मनुष्यों का कल्याण एवं रक्षा का कवच बताया है। दुर्गा सप्तशती के सभी पाठों को बारी बारी से सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए दोस्तों। तो दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में हम सुनेंगे देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव तथा महिषासुर की सेना का वध। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम दुम दुर्गे नमः। मेधा ऋषि बोले, प्राचीन काल में असुरों के राजा महिषासुर और देवताओं के राजा इंद्र के मध्य में पूरे 100 वर्षों तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में बलशाली असुरों ने देव सेना को हरा दिया। सब देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध में परास्त देवता ब्रह्मा को साथ ले महादेव तथा विष्णु के पास गए। देवताओं ने महिषासुर के साथ होने वाले युद्ध का सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक दोनों को सुनाया। असुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, यम, वरुण और दूसरे सभी देवताओं के अधिकारों को अपने हाथ में कर लिया। दुष्ट महिषासुर ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अतः देवता लोग मनुष्यों के समान पृथ्वी पर विचर रहे थे। हे प्रभु, शत्रु ने जो कुछ किया वह हमने आपसे निवेदन कर दिया है। अब हम सब आपकी शरण में आए हैं। कृपा कर असुरों के वध का उपाय करें। देवताओं के वचन सुन विष्णु भगवान और महादेव अत्यंत क्रोधित हुए। भौहें चढ़ गईं और मुंह तमतमा गया। अत्यंत क्रोध से युक्त भगवान विष्णु, महादेव तथा ब्रह्मा तीनों के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ। वह सब तेज एक स्थान पर इकट्ठा हो गया। वह तेज पुंज जलते हुए पर्वत के समान हो गया और उस ज्वाला की दीप्ति सब दिशाओं में फैल गई। सब देवताओं के शरीर से उत्पन्न वह अतुल तेज, जो तीनों लोकों में प्रकाशमान था, स्त्री रूप हो गया। महादेव के तेज से उस स्त्री का मुंह, यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से बाहु, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर, सूर्य के तेज से पैरों की अंगुलियां, वसु के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर से तेज से नासिका तथा प्रजापति से उसके दांत उत्पन्न हुए। अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, दोनों संध्याओं से तेज से भौहें और वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार उपरोक्त तथा अन्य देवताओं के तेज से उस शिवा कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। सब देवताओं के तेज समूह से उत्पन्न इस देवी को देखकर असुर से सताए हुए सभी देवता प्रसन्न हुए। इनके पश्चात शिवजी ने अपने त्रिशूल से एक शूल निकालकर उस देवी को दिया और अपने चक्र से उत्पन्न एक चक्र विष्णु भगवान ने दिया। वरुण ने शंख और अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाणों से भरपूर 2 तरकश दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न एक वज्र दिया तथा ऐरावत हाथी का घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया और अंबुपति ने पाश दिया। प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला और ब्रह्मा ने कमंडल दिया। सूर्य भगवान ने अपनी किरणें देवी के रोमकूपों में भर दी। काल ने खड़ग तथा उत्तम ढाल दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार और 2 नूतन वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, कंकण, निर्मल अर्धचंद्र, सब भुजाओं के बाहुबंद, पैरों के नुपुर, गर्दन में कंठा, सब अंगुलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने एक परशु भेंट किया तथा अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच तथा सिर पर हृदय पर धारण करने के लिए कमल के खिले हुए सुंदर फूलों की माला दी तथा समुद्र ने कमल का सुंदर फूल दिया। हिमालय ने एक सिंह सवारी के लिए तथा अनेक प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने सुरा से भरा एक प्याला दिया। शेष नाग ने महामणि विभूषित एक नाग हार दिया। अन्य सभी देवताओं ने भूषणों और अस्त्रों से देवी का सत्कार किया। अलंकारों से युक्त उस देवी ने महाभयंकर प्रयंकारी गर्जना की, जिसकी नाद से आकाश, पाताल तथा 10 दिशाएं कंपायमान हो उठी तथा उससे महान प्रतिध्वनि हुई, जिससे सारे लोग क्षुभित हो उठे और समुद्र कांपने लगे। पृथ्वी का सारे पर्वत डगमगा गए। देवता प्रसन्न हो सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। भक्ति से तब मुनिगण देवी की स्तुति करने लगे। तब देवताओं के शत्रु असुर ने तीनों लोकों में हलचल देख अपनी सारी फौज को तैयार किया और अस्त्र शस्त्र ले सावधान हुए। महिषासुर ने बड़े असमंजस में कहा,
ओह, यह क्या है? उस शब्द की ओर अपनी असंख्य सेना ले दौड़ पड़ा। वहां उसने अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली देवी को देखा। उस देवी के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, उसके मुकुट से आकाश में रेखाएं पड़ी जा रही थी, उसके धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से पाताल आदि सब लोग कांप रहे थे। वह देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं एवं दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। उसके साथ असुरों का युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलने लगे। उनकी दमक से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। महिषासुर के सेनापति महाअसुर चिक्षुर तथा चामर चतुरांगिणी सेना ले युद्ध करने लगे। उदग्र नामक एक असुर 60,000 रथी अपने साथ ले युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ सेना ले देवी के साथ लड़ने लगा और महाअसुर असिलोमा 5 करोड़ सेना लेकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ। बाष्फल नामक असुर 60 लाख रथी और परिवारित असंख्य हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगे। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ 5 लाख रथ ले युद्ध करने लगा और भी बहुत से असुर 10-10 हजार रथ और हाथी घोड़े लेकर आ डटे तथा देवी से युद्ध करने लगे। महिषासुर भी करोड़ों रथ घोड़े और हाथी लेकर युद्ध भूमि में आया और असुर की सेना तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु, पट्टिश आदि शस्त्रों से युद्ध करने लगी। कोई शक्ति फेंकते, कोई पाश से प्रहार करते, कोई असुर खड़ग ले देवी को मारने दौड़ता। देवी ने उन असुरों के अस्त्र शस्त्र खेल की तरह अपने अस्त्रों से काट कर खंड खंड कर दिए और देवी के मुंह पर क्लेश और क्रोध की छाया थी। यह देख देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद देवी ईश्वरी उन असुरों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी कुपित हो गर्दन के बाल हिलाता हुआ उसी प्रकार सेना में विचरने लगा जैसे वन में आग फैलती जाती है। उस समय अंबिका देवी के श्वासों से लाखों गण उत्पन्न हो गए। देवी की शक्ति से उत्पन्न उक्त गण परशु, भिंदीपाल, खड़ग और पट्टिश आदि अस्त्रों से असुरों से युद्ध करने लगे तथा गण ढोल, मृदंग और शंख बजाने लगे। देवी ने त्रिशूल, गदा और शक्ति वर्षा तथा खड़ग आदि का प्रहार कर सैकड़ों असुरों को मार डाला। बहुत से असुरों को घंटे के शब्द से मोहित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कितने ही असुरों को पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीट लिया और बहुतों को तीक्ष्ण खड़ग से काट डाला। कितने ही दानव देवी की गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर कर मर गए। कोई मूसल के प्रहार से घायल हो रक्त वमन करने लगा। बहुत से असुर छाती में शूल लगने और बहुत से बाणों के प्रहार से रणभूमि में गिरकर मर गए। देवताओं को पीड़ित करने वाले बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले असुर गिरकर मरने लगे। बहुतों की भुजाएं कट गईं और बहुतों की गर्दन छिन्न भिन्न हो गई। बहुतों के सिर कट गए। कितने ही असुर धड़ से कटकर मर गए और बहुत से जांघें फट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। देवी ने किसी की एक आंख, किसी की एक भुजा काट दी और किसी को आधे धड़ से काटकर 2 खंडों में कर दिया। बहुत से असुर सिर कट जाने पर भी मरकर फिर उठ खड़े हुए और वह तीक्ष्ण आयुध लेकर के देवी से युद्ध करने लगे। कितने ही रुंड युद्ध में बाजे की लय के साथ नाचने लगे। सिर कटे रुंड खड़ग, शक्ति और ऋषित हाथ में लिए खड़ी रह कहते हुए देवी की ओर झपटे। युद्ध स्थल मरे हुए हाथी, घोड़े, टूटे हुए रथ और असुरों के रुंड मुंड से भर गया और रुधिर की नदियां बह चली। अंबिका ने क्षण भर में असुरों की सेना का उसी प्रकार से नाश कर दिया जैसे सूखे तृण और काठ के ढेर को आग बहुत जल्दी जला देती है। देवी का वाहन सिंह जब गर्दन के बाल हिलाकर गरजता था तब मानो असुरों के प्राण निकाल लेता था। देवी के गण जो असुरों से युद्ध करते थे उन पर देवता फूल बरसाकर उनकी प्रशंसा करने लगे। तो इस प्रकार महिषासुर सैन्यवध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो बोलिए माता भगवती की जय। जब भी आप सरल तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो जब आप पाठ शुरू करें उससे पहले आप माँ के नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय को 7 बार या फिर ज़्यादा बार भी आप उसका जाप करिए और जब संपूर्ण हो जाता है उसके बाद भी आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, ज्ञानवर्धक लगी है, आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें दोस्तों। और इसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों को सरल तरीके से सुनने के लिए आप हमारे साथ अवश्य बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय माता दी।